तो चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ जहां मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा है। 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, बाकी भी जल्दी उम्मीद करते हैं बाहर आ जाएंगे। आइए अब छत्तीसगढ़ का हम रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार अपना दूसरा बजट 3 मार्च को पेश करने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का ये 24वां बजट होगा। इस बार छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 1,60,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकते हैं। इस बजट में मैतारी वंदन योजना, बड़े शहरों में फ्री वाईफाई के साथ टूरिज्म को लेकर भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। पिछले साल वित्त मंत्री ने 1,47,000 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया था। तो देखिए बजट पेश होगा, बजट 1,60,000 करोड़ का होगा और पिछले बार से ज्यादा ये बजट है और इसमें कई सारी योजनाएं होंगी। टूरिज्म है, मैतारी वंदन योजना है, बड़े शहरों में वाईफाई जैसी फैसिलिटीज हो सके, इसको भी फोकस में रखा जाएगा बजट में और कई सारी चीजें जनता के हित में रखते हुए बजट में प्लान की गई हैं। आज आइए जानकारी ले लेते हैं। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पांजलि, बजट को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ खास बिंदु होंगे जो जनता की सुविधाओं के लिहाज से हम बजट में देखेंगे? पुष्पांजलि। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 3 मार्च को बजट पेश होने वाला है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, वो दूसरी बार 3 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस बार जो बजट है वो काफी खास रहने वाला है और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो 1,60,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो इससे कम बजट पेश किया गया था और इस बार बजट को बढ़ाकर 1,60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इस बजट में काफी कुछ जो है वो खास होगा और काफी कुछ जो घोषणाएं हैं वो वित्त मंत्री कर सकते हैं। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक और युवाओं के लिए ये जो बजट है वो काफी खास होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया था कि इस बजट को लेकर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बार की जो बजट है वो काफी मजबूत होने वाला है और काफी मजबूती से जो प्रदेश की जनता है वो इस बजट को देखेगी। तो ये जो बजट है काफी खास माना जा रहा है और वहीं महतारी वंदन योजना जो है उसको लेकर भी सरकार कई अहम घोषणाएं कर सकती है और कहा जा रहा है कि जो उसका सीमा है महतारी वंदन योजना का वो बढ़ाया जा सकता है और साथ ही युवाओं के लिए स्टडी के लिए भी कई घोषणाएं जो हैं वो सरकार कर सकती है और साथ ही जो यूथ है और महिलाएं और साथ ही बच्चे हैं उनके लिए भी जो महिला विभाग है उनके लिए भी अलग अलग जो प्रस्ताव है, अलग अलग जो सुझाव है वो मांगे गए थे। उसके बाद से ये जो बजट है उसे ध्यान में रखकर खासकर ये बजट तैयार किया गया है और ये बजट 3 तारीख को पेश हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो वित्त मंत्री है वो आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि कैसे रहेगा बजट और क्या रहेगा, क्योंकि लगातार मजबूती की बात कर रही है विष्णुदेव साय की सरकार। तो ये देखना होगा कि बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि महतारी वंदन योजना सरकार की एक मुख्य बिंदु रही है शुरू से और उसको लेकर एक बड़ी घोषणा जो है बजट में की जा सकती है। और साथ ही पर्यटन, जो छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक चीजें हैं वो पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो बजट में काफी कुछ लेकर सामने आ सकती है, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार जब से बनी है तब से लगातार ये कहा जा रहा है, लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म है उसे हम बढ़ावा देंगे। तो ये देखना होगा कि बजट में इस बार टूरिज्म को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है। जी बिल्कुल, और ये दूसरा बजट ही है तो कह सकते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर वो आप काम कर सकें और इसके लिए आप टूरिज्म को इसलिए भी, क्योंकि एक तरफ आप टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, न केवल उससे रोजगार क्रिएट होगा और उसके अलावा लोगों के आने जाने से राजस्व भी बढ़ेगा और साथ ही साथ बाकी जगहों पर जो अगर दूर दराज के दूसरे राज्यों से देशों से लोग आते हैं तो वहां पर छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक चीजें हैं उसको लेकर भी लोगों को जानकारी मिलेगी, जो बहुत जरूरी है। अब राज्य सरकारें ये कोशिशें कर ही रही हैं, लेकिन अच्छा होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी ऐसा कुछ हो। वहीं पुष्पांजलि, अगर मैं जिक्र करूं तो समावेशी ये बजट होगा, क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं हर वर्ग को शामिल किया गया है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर युवाओं को भी। आपने कहा शिक्षा के माध्यम से जो चीजें शिक्षा के लिए जरूरी है, लाइब्रेरी हो गया जैसे, ये सारी चीजें, मैतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, तो ये पूरा सब कुछ प्लान करके सभी को ध्यान में रखकर ये बजट प्लान किया जा रहा है।
जी, काफी तौर पर काफी हद तक हम इस बजट को समावेशी कह सकते हैं, क्योंकि इस बजट में देखा जा रहा है कि लगातार जो सरकार है, चाहे जितने भी मंत्री हैं, वो बजट को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो मजबूत होगा, क्योंकि हर विभाग से जो है सुझाव मांगे गए हैं बजट को लेकर। हर विभाग से जो सुझाव है वो आए हैं बजट के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सुझाव है वो काफी मायनों में बजट में प्रयोग किया गया है। इसका जो एक फायदा है वो बजट में देखने को मिलेगा, और सरकार का जो आने वाला कार्यकाल होगा वो भी काफी मजबूत होता दिखाई देगा इस बजट से, क्योंकि 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट होना ये आम बात नहीं है। काफी बड़ी मात्रा में जो बड़ी रकम है ये, इस पर बजट पेश करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार के, और एक बड़ा बजट है ये, तो इसे काफी मजबूत माना जा रहा है युद्ध के लिए। खासकर छत्तीसगढ़ में जो युद्ध है उसको भी जो भाजपा की सरकार है लगातार फोकस करते आई है, तो जो युद्ध है उसको लेकर भी बजट में काफी कुछ लाया जा सकता है। और मुख्य जो बिंदु होता है वो स्टडी होता है, यानी कि पढ़ाई होता है, तो लाइब्रेरी से लेकर जो पुस्तकों की जो सुविधाएं हैं वो भी सरकार काफी कुछ इस पर लेके आ सकती है, और साथ ही महिलाओं के लिए भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि। तो देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर तमाम वो व्यवस्थाएं जो छात्रों की शिक्षा से जुड़ी हुई है, इसमें आपका यूथ भी कवर हो रहा है, स्टूडेंट भी कवर हो रहे हैं, और उसके अलावा महतारी वंदन योजना, आधी आबादी को फायदा देने की कोशिश, साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा, तो राजस्व इन होगा, रोजगार इन होगा, और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चीजों को बाकी प्लेटफॉर्म पर, बाकी जगहों पर जो पहचान मिलेगी सो अलग। और शहरों में देखिए, अब इंटरनेट का जमाना है, हर जगह युवा जाता है तो वो देखता है कि इंटरनेट की सुविधा हो, हर एक, अब इसमें युवा भी मत जोड़िए, हर वर्ग इसमें शामिल है कि उसको इंटरनेट मिलना चाहिए ताकि वो दुनिया से जुड़ सके। वो एक फोन है लेकिन बहुत काम का है, इससे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो एक इंटरनेट की बात हो गई, महतारी वंदन योजना, और भी कई सारी चीजें हैं। तो बजट होता है कि सब कुछ प्लान, कब कितना कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, और उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा, सब चीजें उस बजट में होती हैं। तो ये राज्य का बजट है जो 2 दिन बाद यानी 3 तारीख को पेश होगा।